आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर में हर कोई दहशतगर्द नहीं है, हर कश्मीरी पर शक करना गलत है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से दिल्ली ब्लास्ट के मामले पर बयान देते हुए चंद अफराद से पूरी कौम को न जोड़ने की कही गई बात। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर के हर शहरी का ताल्लुक दहशतगर्दी से नहीं होता, लेकिन जब हर कश्मीरी पर शक किया जाता है तो लोगों को सही रास्ते पर रखना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लाल किले धमाके की मजम्मत पहले दिन ही की थी। उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया, इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। बेकसूर लोगों का कत्ल किसी भी मजहब में जायज नहीं है और ऐसे अफराद को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला की जानिब से दोबारा ये बात वाज़ेह की गई है कि जम्मू कश्मीर के तमाम लोग दहशतगर्द नहीं है, बल्कि चंद अफराद ही हैं जो कि अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पूरी कौम को चंद अफराद के अमल की बुनियाद पर बदनाम करना बहुत नुकसानदेह है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जब हम हर कश्मीरी, खास करके कश्मीरी मुसलमान को शक की निगाह से देखते हैं तो लोगों को सही रास्ते पर चलाए रखना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने जोर दिया है कि दिल्ली धमाके के जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन बेगुनाह लोगों को परेशान न किया जाए। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है, कभी कभी तालीम याफ्ता लोग भी ऐसे वाकयात में शामिल पाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग गुनहगार हैं। बेगुनाह अफराद को इन सब से अलग रखना चाहिए। कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नज़रिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखना है। मैं तो मान के चलता हूँ कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदाह बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है, बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की तहकीकात तेज, कश्मीर से 10 अफराद गिरफ्तार, लाल किले ब्लास्ट से जुड़ी तीसरी गाड़ी तलाश जारी। कश्मीर में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल केस के सिलसिले में 10 अफराद, जिनमें की 3 सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं, उनको पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया है। जराये के मुताबिक इन अफराद को अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों से रात भर चली कार्रवाइयों के दौरान उठाया गया। ऑफिशियल्स की जानिब से बताया गया है कि दिल्ली धमाके, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद से वादी में दहशतगर्दी के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने टेरर इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए तहकीकात तेज कर दी है। तहकीकात में यह भी सामने आया है कि कई शख्स पिछले 1 साल में तुर्की गए। फिलहाल 7 लोग, जिनमें के डॉक्टर भी शामिल हैं, उनको एक्सप्लोजिव बरामद होने के केस में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक 200 से ज्यादा अफराद से पूछताछ की गई है और ये मॉड्यूल उसी मालूमात की बुनियाद पर ही बेनकाब हुआ है जो कि 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने दी थी, जिन्हें की इस महीने के शुरू में ही गिरफ्तार किया गया था। दूसरी तरफ सिक्योरिटी एजेंसीज अब भी तेजी से तीसरी गाड़ी की तलाश में है, जो कि लाल किले धमाके से जुड़ी हुई समझी जा रही है। पुलिस के मुताबिक पहली गाड़ी एक सफेद हुंडई i20 दिल्ली के लाल किले के बाहर ही फट गई थी, जिसके बाद से 12 अफराद हलाक हो गए थे और कई जख्मी हो गए थे। उसके बाद दूसरी गाड़ी लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट फरीदाबाद से बरामद हो गई, मगर अब तीसरी गाड़ी, जो कि एक मारुति ब्रेजा बताई जा रही है, वो लापता है। पुलिस का यह भी कहना है कि ये तीसरी गाड़ी या तो ब्लास्ट से पहले निगरानी के लिए इस्तेमाल की गई थी या फिर फरार होने के लिए। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के पास कई टीम्स दिल्ली, NCR और आसपास के राज्यों में भी लगातार से तलाश और रेड कर रही हैं, ताकि मारुति ब्रेजा को ढूंढा जा सके। नैक और ईडी की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर सख्त कार्रवाई, एक्रेडिटेशन दिया झूठा करार, साथ ही फंडिंग पर चल रही बड़ी जांच।
फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो कि पहले से ही दिल्ली लाल किले धमाके के सिलसिले में शक के घेरे में है, अब एक नए मुश्किल मोड़ पर आ गई है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी नैक ने यूनिवर्सिटी को शो कॉज नोटिस भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ने अपनी एक्रेडिटेशन के झूठे दावे किए हैं, जबकि उसकी मंजूरी कई साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। नैक के 12 नवंबर 2025 के खत के मुताबिक अल-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, उसने अपना सेल्फ स्टडी रिपोर्ट यानी SSR और इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट IIQA 2018 तक जमा कराना था, लेकिन बार बार याद दिलाने के बावजूद भी उन्होंने ये दस्तावेजात कभी भी नहीं दिए। अब नैक ने सख्त वार्निंग दी है कि उनका पुराना एक्रेडिटेशन नल एंड वॉइड यानी नाकिस और झूठा करार दिया जा सकता है। इसी बीच यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी गुरुवार के दिन ही बंद कर दी गई थी, जबकि नैक ने कहा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर ग्रेड A लिखकर लोगों को गुमराह कर दिया। दरअसल यूनिवर्सिटी का असली ग्रेड साल 2013 में B था और वो भी 2018 तक के लिए ही वैलिड था। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भी यूनिवर्सिटी के फंडिंग और पैसों के लेन देन की जांच शुरू कर दी है। कहा यह जा रहा है कि ईडी ने यह फैसला यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और ईडी के डायरेक्टर के दरमियान हुई मीटिंग के बाद लिया। अब यूनिवर्सिटी के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और उन 3 डॉक्टर्स के हिसाब किताब की जांच हो रही है जो कि लाल किले ब्लास्ट के केस में गिरफ्तार हुए हैं। ये यूनिवर्सिटी जो कि फरीदाबाद के दाऊज गांव में है, उस वक्त मशहूर हुई थी जब पता चला डॉक्टर उमर नबी, जिसने लाल किले धमाका किया है और 13 लोगों की जान गई है, वो यहाँ का मुलाजिम था। उसके 2 साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन शाहिद भी इसी यूनिवर्सिटी में काम करते थे। ये तीनों व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के हिस्से के तौर पर पकड़े गए। हरियाणा पुलिस की जानिब से भी आज के दिन ही ओखला यानी दिल्ली में यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर्स पर छापे मारे गए और तीनों डॉक्टर्स के रिक्रूटमेंट रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में ले लिए गए। पता यह भी चला है कि यूनिवर्सिटी के तमाम भर्ती के फैसले इसी ऑफिस से होते थे। डॉक्टर उमर नबी को पहले अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एक मरीज की मौत के बाद निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी साल 2023 में उसे अल-फलाह ने नौकरी दे दी। इसी वजह से यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट सिस्टम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इस पूरी तफ्तीश का दायरा और बढ़ गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी के फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी जावेद अहमद सिद्दीकी भी शामिल है। सिद्दीकी पर पहले से ही 7.5 करोड़ का फ्रॉड का पुराना केस भी दोबारा खुल गया है। कहा यह जा रहा है कि उसे अपने साथी के साथ मिलकर ही नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाकर लोगों के पैसे लूटे थे और उन पैसों को अपने पर्सनल अकाउंट में भी डाल दिया था। सिद्दीकी के खिलाफ साल 2001 में केस दर्ज हुआ था और साल 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी बेल भी रद्द कर दी थी, क्योंकि फॉरेंसिक सबूतों ने बताया था कि शेयर सर्टिफिकेट के दस्तखत झूठे थे। बाद में साल 2004 में उसे जमानत तब मिली जब उसने पैसे वापस करने का वादा किया। आज भी ओखला के अल-फलाह हाउस में उसकी कई कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि अल-फलाह इन्वेस्टमेंट, अल-फलाह मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, अल-फलाह डेवलपर्स, अल-फलाह सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी शख्सियात वाली कंपनी, जिसमें कि अक्सर साल 2019 के बाद वो बंद हो गई। अब ईडी और NIA दोनों मिलकर यूनिवर्सिटी के पैसे के ट्रेल, टेरर फंडिंग और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का फॉरेंसिक ऑडिट करेंगी। अब तक 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज और डॉक्टर से पूछताछ हो चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस की दरख्वास्त, डॉक्टर मुजफ्फर पर लाल किले के धमाके से जुड़ी साजिश का इल्जाम। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से इंटरपोल से गुजारिश की गई है कि काजीगुंड के रहने वाले डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया जाए। ये कदम उस इंटरस्टेट व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में उठाया गया है जो कि इस हफ्ते के शुरू में बेनकाब हुआ। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर मुजफ्फर डॉक्टर अदील का भाई है और डॉक्टर अदील उन 8 लोगों में शामिल हैं जिन्हें की लाल किले धमाके से जुड़ी तहकीकात में गिरफ्तार किया गया है। इन 8 गिरफ्तार अफराद में से 7 कश्मीर के रहने वाले हैं। तहकीकात के दौरान ये पता चला है कि डॉक्टर मुजफ्फर भी उन डॉक्टर्स के ग्रुप का हिस्सा थे जो कि साल 2021 में तुर्की गए थे। इस टीम ने मुजम्मिल गनई, उमर नबी भी शामिल रहे थे। उमर नबी वही शख्स हैं जो कि एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी चला रहे थे जो कि दिल्ली के लाल किले के बाहर फट गई, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने जब डॉक्टर मुजफ्फर को तलाश करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो अगस्त में ही हिंदुस्तान छोड़कर दुबई चले गए थे और अब अंदाजा लगाया गया है कि वो अफगानिस्तान में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 3 डॉक्टर 21 दिन तक तुर्की में रहे थे। इसके बाद तुर्की के डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशन सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन ने एक बयान जारी करते हुए इन खबरों को झूठ और अफवाह करार दे दिया। उनका यह भी कहना था कि तुर्की के मुतालिक ये इल्जाम कि वो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है बिल्कुल बेबुनियाद है और दोनों ही मुमालिक के ताल्लुकात खराब करने की एक कोशिश भी है। बयान में यह भी कहा गया है कि तुर्की किसी भी मुल्क खास करके हिंदुस्तान के खिलाफ रेडिकलाइजेशन या फिर दहशतगर्दी को बढ़ावा नहीं देता। ये सब सिर्फ गलत मालूमात पर मबनी अफवाहें हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट के मरकजी मुलजिम डॉक्टर उमर नबी के सफर को पुलिस ने खंगाला। DNA टेस्ट से हुई तस्दीक, पुलिस ने पूरा रास्ता किया रिकंस्ट्रक्ट।
दिल्ली पुलिस की जानिब से रेड फोर्ट धमाके के मुख्य मुलजिम डॉक्टर उमर नबी का पूरा सफर दोबारा तैयार किया गया है। वही धमाका जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस के मुताबिक उमर ने हरियाणा से दिल्ली तक का सफर बहुत सोची समझी प्लानिंग के साथ तय किया, जिसमें उसने कई जगह रुककर अपने निशान छुपाने की कोशिश की। तहकीकात के मुताबिक उमर नबी के मूवमेंट 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड हुए हैं। पहली बार वो फरीदाबाद से सुबह जल्दी निकलता हुआ देखा गया। उसने एक ढाबे पर खाना खाया, फिर एक मस्जिद में नमाज अदा की और रात में अपनी गाड़ी में गुजारी। पुलिस ने यह भी बताया है कि धमाके से पहले उमर हरियाणा के फिरोजपुर झिरका भी गया था। उसने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का रास्ता लिया ताकि बड़े शहरों और चेक पोस्ट से बचा रहे। रास्ते में उसने चाय और फोन चेक करने के लिए भी रुकावट की। अगली सुबह उमर बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुआ, वही रास्ता जहां से वो पहले भी आया था। पुलिस के मुताबिक उसने पूरी एंट्री और एग्जिट रूट पहले से ही प्लान करके रखा था ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उमर की सफेद हुंडई i20 ने सुबह 7:30 बजे फरीदाबाद छोड़ा और 8:13 पर बदरपुर टोल प्लाजा से दिल्ली में दाखिल हुआ। उसके बाद उसकी गाड़ी ओखला, इंडस्ट्रियल बेल्ट, कनॉट प्लेस, ईस्ट और सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों से गुजरी। फुटेज से यह भी दिखा गया है कि उमर ने बड़े हाईवेज के बजाय छोटी गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों का रास्ता चुना था, शायद ताकि सर्वेलेंस को भटकाया जा सके। उसके बाद उमर अशोक विहार में एक रोड साइड ढाबे पर दोपहर के वक्त खाना खाते हुए देखा गया। पुलिस का यह भी कहना है कि वो पुरसकून था और घबराया हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिर वो असफ अली रोड के पास एक मस्जिद में गया, जहां उसने नमाज पढ़ी और तकरीबन 3 घंटे तक पार्किंग में रुका रहा। पुलिस का यह शक है कि इसी दौरान उसने किसी से हिदायतें भी हासिल की हैं। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 3:19 पर उमर की गाड़ी लाल किले के पास पार्किंग में गई थी, जहां वो लगभग 3 घंटे तक खड़ी रही। 6:22 पर उसकी गाड़ी लाल किले मेट्रो स्टेशन की तरफ गई और 6:52 पर एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसने कि 13 अफराद की जान ले ली और कई लोगों को जख्मी कर दिया। सर्वेलेंस फुटेज में यह भी दिखाया गया है कि स्लो स्पीड से चलती सफेद गाड़ी अचानक आग का गोला बन गई। पुलिस ने अब ये सीसीटीवी फुटेज, टोल प्लाजा का डेटा, जीपीएस और मोबाइल टावर रिकॉर्ड से घंटों पर मबनी पूरा टाइमलाइन तैयार किया है। तहकीकात में यह भी सामने आया है कि उमर, जो कि पहले एक पढ़े लिखे और मकबूल डॉक्टर के तौर पर जाना जाता था, पिछले 2 सालों में रेडिकलाइज हो गया था और कई एक्सट्रीमिस्ट मैसेजिंग ग्रुप में भी शामिल हो गया था। डीएनए टेस्ट से भी तस्दीक हो गई है कि डॉक्टर उमर नबी ही उस गाड़ी को चला रहे थे जो कि धमाके में तबाह हुई है। पुलिस ने उसकी वालिदा के डीएनए सैंपल्स को ब्लास्ट साइट से मिली बकायात के साथ ही मिलाया है और रिजल्ट में दोनों भी मैच हुए हैं। डॉक्टर उमर नबी, जो कि पुलवामा के कोयल गांव से ताल्लुक रखते थे, वो एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का अहम हिस्सा थे। ये वही नेटवर्क है जिससे पुलिस ने इस हफ्ते बेनकाब किया, जिसमें 8 अफराद, जिनमें से 3 डॉक्टर भी शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार किया है। ये मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद और अंसर गजवातुल हिंद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने इस ऑपरेशन में 3000 किलोग्राम से ज्यादा धमाकाखेज मवाद जैसे कि एमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर बरामद किया है, जो कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।